हिजाब को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुए इस विवाद पर अब कई मुस्लिम देश अपनी अपनी राजनीति करने आ गए हैं। पहले पाकिस्तान और फिर तालिबान जैसे देशों ने इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश की और अब इन सभी के बीच इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन भी अपनी कट्टर सोच को लेकर इस मामले में कूद पड़ा है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भारत में मुसलमानों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। OIC ने संयुक्त राष्ट्र और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। आपने इस संगठन को शायद ही कभी मुस्लिम देशों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बोलते देखा होगा। पाकिस्तान और तालिबान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर OIC खामोश है, लेकिन हिजाब विवाद पर भारत को नसीहत देने के लिए ये मुस्लिम देशों का संगठन तुरंत आ गया। बहरहाल भारत ने OIC के सभी 57 मुस्लिम देशों को करारा जवाब दिया है। भारत ने OIC से कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और वो अपनी हद में रहें। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने देखा है कि भारत से जुड़े एक मामले पर OIC ने एक गुमराह करने वाला और भड़काऊ बयान दिया है। अरिंदम बागची ने कहा कि OIC की सोच ही सांप्रदायिक है। भारत में समस्याओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संवैधानिक तरीकों से सुलझाया जाता है। OIC की सांप्रदायिक सोच इन मूल्यों को नहीं समझ सकती। OIC भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले लोगों का अड्डा बन चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कर्नाटक में सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अंतिम फैसला आने तक कोई भी छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश का लगातार उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट के निर्देश के बावजूद कर्नाटक के कई स्कूलों में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक शुरू हुआ हिजाब विवाद महज एक संयोग है या इसके पीछे एक कट्टरपंथी सोच काम कर रही है।